हेलो फैमिली, कैसे हैं आप? आशा करती हूँ आप कुशल मंगल होंगे। चैनल से जुड़े जितने भी मेरे भाई बहन हैं, आप सभी के सपोर्ट सहयोग के लिए मैं आप लोगों का धन्यवाद करती हूँ। अपनी तरफ से कई हजार गुना मल्टीप्लाई करके आप सभी के लिए दुआएं और ब्लेसिंग भेज रही हूँ। यूनिवर्स आपके ऊपर धन वर्षा करे, माँ लक्ष्मी का आगमन हो, जहाँ भी जाए आपकी मान प्रतिष्ठा बढ़े। आपके आभा मंडल को क्लीन करते हुए मैं यूनिवर्स से प्रे करती हूँ, यूनिवर्स आपको हर बुरी नज़र से बचाए। किसी ने भी कुछ किया कराया हो उसका उसी के पास वापस लौट जाए, वापस लौट जाए, वापस लौट जाए, वापस लौट जाए। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू स्पिरिट गाइड, थैंक यू मेरे आर्कएंजल, थैंक यू। तो आपने पूछा कि क्या आपने जिसने हम पे ब्लैक मैजिक किया है उसका नाम बता सकते हैं? देखिए, हम हिंट दे देते हैं, बिल्कुल आपके दिमाग में क्लियर हो जाता है कि ये शख्स कौन है। और इस बात में आपको बताने की भी ज़रूरत नहीं होती कि कौन कर रहा, मतलब फलाना कर रहा है, वो कर रहा है, ये कर रहा है। बस आपको सिर्फ ये पूछना होता है। देखो, घर में से भी करता है, कोई पड़ोसी भी करता है, तो वो हम उसी टाइम एनर्जी चेक कर लेते हैं कि किसने किया है, और आपको क्लियर हो जाता है। नाम नहीं बताते, सॉरी, नाम कोई भी नहीं बताएगा, ठीक है। और किसी ने भी ये भी बताया कि हमारे घर में कोई हाथ धो के गया है, घर में घुसा हो और हाथ धो के गया है। यस, वो कोई बुरी ही उससे आया है, जो कि डायरेक्ट जाके आपके वॉश बेसिन में हाथ धोता है, तो वो जरूर कुछ ना कुछ सोच के आया है आपके लिए बुरा। और जैसे कोई आके पैर झटकता है, ऐसे करके, ऐसे ऐसे पैर झटके ना, तो वो भी गलत सोच से आता है। तो वैसे मेरे बताने से ज़्यादा आपको पहले से ही पता होता है कि हमारा गलत कौन कर रहा है, हमारा बुरा चाहता कौन है। घर से चाहते हैं, पड़ोसी चाहते हैं, या फिर कोई रिश्तेदार ऐसा है, या कोई दोस्त ऐसा है। तो ये मैंने अब आपका क्लियर कर दिया है। और प्लीज़ कमेंट, लाइक और सब्सक्राइब करते रहा करो, इसमें पैसे नहीं लगते हैं। बस मुझे थोड़ा हौसला मिल जाता है इससे, ठीक है ना। आपके तो पैसे लगेंगे नहीं, उसमें क्या हुआ, एक्टिंग तो करना है ना। ऐसे भी तो करते रहते हो ना, वीडियो चलाते रहते हो ना, ऐसे भी तो फिर प्लीज़ थोड़ा सा ऐसे भी कर दिया करो है ना। उससे मेरा थोड़ा वो हो जाता, मुझे सपोर्ट मिल जाती है। और बेटा, ये आप लोगों की सपोर्ट पे ही तो है, नहीं तो कोई क्या है। हाँ, चलिए, तो देखते हैं आपके रिश्तेदार आपके लिए क्या बातें कर रहे हैं इस टाइम। आपके रिश्तेदारों में आपकी खातिर क्या बातें चल रही है। प्लीज यूनिवर्स, प्लीज स्पिरिट गाइड, प्लीज मेरे आर्कएंजल आए और बताएं यूनिवर्स के रिश्तेदारों में क्या बातें हो रही है। मेरे इसके रिश्तेदारों में क्या बातें हो रही है, इसके रिश्तेदारों में क्या बातें हो रही है, क्या जिक्र चल रहे हैं आजकल। अच्छा, आपके रिश्तेदार आपकी तारीफ करते करते नहीं थक रहे। आपके रिश्तेदार कह रहे हैं आपने बहुत बढ़िया बैलेंस बनाना आता है, आप अच्छे दिल के इंसान हैं, आप अच्छे इंसान हैं, आप ईश्वर के बहुत करीब हैं, और ईश्वर भी आपके बहुत करीब हैं। आप को कौन सा काम कैसे करना है, किस तरीके से करना है, ये आप बाखूबी निभाते हैं। और आपको, आपकी किस्मत अच्छी है, आपको सब तरफ से प्यार भी मिलता है, और अपॉर्चुनिटियाँ भी मिल रही हैं आपको धीरे धीरे। आप मदरली नेचर के हैं, आप सबका ख्याल रखते हैं, आप सच्चे बहुत हैं, आप सबसे बना के चलते हैं। यानी आपके रिश्तेदारों से आपकी पटती है अच्छी वाली।
और जो बुरी नज़र रखते थे, अब वो आपके तरफ थोड़ा अच्छा व्यवहार रखना चाह रहे हैं, जो आपके लिए ठीक नहीं थे। और आप बड़े से बड़े काम को अंजाम दे सकते हैं, आपके अंदर हिम्मत साहस बहुत है। आप थोड़ी थोड़ी चीज़ों के लिए आपने बहुत बड़े बड़े संघर्ष किए हैं, आपने आसानी से आपको कुछ नहीं मिला। आपकी मेहनत की, आपकी काबिलियत की, आपकी नीयत की, आपकी हर चीज़ की आपको वो मिली है, लेकिन आपने सबको सच्चे दिल से प्यार दिया, लेकिन लोगों ने आपको शक के दायरे में ही देखा। अब वो पछता रहे हैं, अब वो गलती मांगने के लायक भी नहीं है। बॉटम ऑफ द डेक देखते हैं। यस, अब उनकी सारी जो थी ना हैकड़ी, जो पार्टियां करते थे, जो आपसे जलते थे, चाहे ये फ्रेंड हो सकते हैं, चाहे ये रिश्तेदार हो सकते हैं, आपके पर्सन हो सकते हैं, कोई भी हो सकते हैं, वो अब रो रहे हैं, पछता रहे हैं। जिन्होंने आपके साथ, जिन रिश्तों ने आपके साथ बुरा किया है ना, वो अब बहुत पछता रहे हैं। अब वो गलती मांगने के काबिल भी नहीं है। ये देखिए यहाँ पर अब वो कह रहे हैं कि हम गलती भी किस मुंह से मांगे। आपकी महानता की इतनी सराहना हो रही है कि हम गलती भी नहीं मांग सकते, जबकि आप माफ कर देंगे। वो जानते हैं इस बात को कि आप बहुत ही साफ नीयत के नेक इंसान हैं, तो आप सबको माफ कर देते हैं, गलत से गलत इंसान को भी माफ कर देते हैं। तो उनका बस कुछ उन्होंने ज़्यादा गलत कर दिया होगा आपके साथ। हैं, आपके भाई बहन हो सकते हैं, आपके देवर जेठ हो सकते हैं, इनमें से रिश्तेदारों में सभी आ जाते हैं। रिश्तेदारों का मतलब यानी मैंने सब तरफ की निकाली है। तो आप को जब एनर्जी आपकी आई है यहाँ पर, तो आपको खुद ब खुद देखो रीडिंग चलती है तो पता चल जाता है। जब हम रीडिंग देखते हैं तो हाँ, ये मेरी ही एनर्जी है, ये मेरे ही साथ हो रहा है ऐसा, तो ये पता चल जाता है। आपने अ, सबको सच्ची आत्मा से प्यार दिया है। सबको प्यार देना ही आपका एक लक्ष्य है। सबको, सारे रिश्तों को लेके चलना ही लक्ष्य है आपका। आप एक अच्छी उसमें दिखते हैं लोगों को कि आप एक अलग है, परिवार से अलग है, कुछ हटके है आप। आपका परिवार से मेल नहीं है कोई, और फिर भी मेल करके रख चलते हैं आप के लिए शब्द कम पड़ रहे हैं मेरे पास, मैं क्या बताऊं। देखिए यहाँ कितनी कठोर मेहनत है, कितनी कठोर परीक्षा है एक तरह से। लेकिन ये जो है ना, आपने इतनी मेहनत की है, इतनी मेहनत की है यहाँ तक आने के लिए। और अगर नहीं है अभी, थोड़ा कम है, तो ये आपका बहुत जल्द ये संघर्ष, ये करवट बदलने वाला है, यहाँ आने वाला है। आपको चाहे धीरे से मतलब हल्के से अपॉर्चुनिटी मिले। ये प्यार पर्सन भी हो सकता है, कोई रिश्ता भी आ सकता है आपका, या फिर बच्चों का आ सकता है अगर आप मैरिड है तो, है। मतलब कोई ना कोई, या बिजनेस में कोई ऑफर आ सकती है, या कोई जॉब की कोई ऑफर आ सकती है। तो जहाँ तक हम रिश्तेदारों की बात कर रहे थे, तो रिश्तेदार आपकी तारीफ करते नहीं थक रहे। वो जानते हैं आप अपने दम पे ही गुल खिलाते हैं। आप अपने दम पे, आपके अंदर वो हिम्मत, वो साहस है जो कि सबको पटक दे दे। और आपने ये मेहनत करके पटक दी है। और अगर आप किसी काम की शुरुआत कर रहे हैं, तो वो ऑफर तो है आपके लिए, अपॉर्चुनिटी तो है, पर उसमें थोड़ी सी मेहनत की ज़रूरत पड़ेगी। थोड़ी सी नहीं, थोड़ी कड़ी मेहनत करनी पड़ सकती है। कड़ी मेहनत का मतलब ये भी नहीं है कि कोई भाला चलाना है। ये हो सकता है दिमाग से काम लेना हो, तरीके से वो करना हो, और किस
चीज़ को कैसे अंजाम देना है, ये थोड़ा मेहनत का काम है। थोड़ा सा कष्ट आपको आएगा, आप थक जाएंगे, आप रुक जाएंगे, लेकिन आप बाजी ज़रूर मार जाएंगे। चाहे ये प्यार में हो, चाहे ये अबंडेंस में हो, क्योंकि ऑल मल्टी मिलने वाला है आपको। आपके बच्चों का रिश्ता आ सकता है अगर आप एज वाले हैं, तो नहीं तो आपके लिए भी कोई अच्छा लव पार्टनर मिलेगा। ये कोई एक्स भी आ सकते हैं जिसकी नज़र आप पर टिकी हुई है। एक्स भी कोई हो सकते हैं जो कि अब आप को अबंडेंस में देख रहे हैं, अब आपको वो सारी चीज़ की तरफ आगे बढ़ते भी देख रहे हैं, और अब उनकी आंखें भी खुल गई है कि यही मेरा सच्चा प्यार था, यही मेरा यूनिवर्स का बनाया रिश्ता था। तो आपके चाहे पर्सन की लगा लो, आपके रिश्तेदारों की लगा लो, यहाँ पर सभी की एनर्जी आ चुकी है और सभी मुंह छुपा के रो रहे हैं। वो आपसे जुड़ना चाहते हैं, वो आपसे आपके साथ मिलके चलना चाहते हैं। वो अपने किए पे बहुत पछता रहे हैं, उन्होंने पता नहीं क्या बुरा किया है आपके साथ, क्योंकि इसमें ज़्यादा गलत कार्ड कोई आया नहीं है। मैं दिखा देती हूँ, ये आपकी पर्सनैलिटी है उनकी नज़र में, और ये आपका साहस और हिम्मत है, कुछ भी कर दिखाने का जज्बा है, और आपकी तरफ पेज ऑफ कब यानी प्यार और सब कुछ आने वाला है। उसके लिए थोड़ी मेहनत करने की आपको ज़रूरत है। ये मिलेगा तो सही, लेकिन इस पे काम करना पड़ेगा आपको, और आपको यहाँ तक आने के लिए अब कोई रोकने वाला नहीं है। यानी आपकी बहुत प्यारी सी छवि है आपके रिश्तेदारों में, और ये यहाँ पर आपकी ज़िंदगी में प्यार आ सकता है, या फिर आपका कोई एक्स आ सकता है जो कि आपको ऑनलाइन चेक करता रहता है। आप इस टाइम किस उसमें हैं, हर चीज़ की ये खबर लेना पसंद करते हैं। अटक गए हैं, कि ज़िंदगी अटक सी गई है। यानी आप बहुत ही अच्छे और सच्चे इंसान हैं, तो उसको खोने का डर हर किसी को होता है। तो ये की रिश्तेदारों ने कुछ आपका ज़्यादा बुरा किया है। ये देखो, बहन भाई भी आजकल है ना, सभी के घर में कोई ना कोई प्रॉब्लम है। जेठ देवर हो सकते हैं, जिन्होंने लालच में आपको अगर कुछ कर दिया हो है, या फिर बहन भाई हो सकते हैं। बहन भाई भी जलन में कुछ कर देते हैं। मुझे क्यों बार बार ऐसा बोलने के लिए वो उत्साहित किया जा रहा है, एंजल, क्या मैसेज देना चाह रहे हैं आप? तो जो भी मैं बोल रही हूँ ये यूनिवर्स का ही है शब्द। तो आप की छवि बहुत निखर के आई है रिश्तेदारों के सामने। तो यही तो सबसे बड़ी मार है, यही तो सबसे बड़ा शीशा है दिखाने का कि मैं कौन, देखो जरा शकल अपनी मुझ में है। तो आप बिल्कुल क्लियर हैं रिश्तेदारों के सामने, आप कौन है, क्या बात है आपकी, क्या हैसियत है आपकी, ये सब निकल के सामने शीशे की तरह साफ हो गई है। तो आपने नाम कमाया है, इज्जत कमाई है, और शोहरत भी कमा रहे हैं। ये सब चीज़ मिल के कमाई है आपने, सारी चीज़ें आपके हक में आई है। तो ऐसे ही तो नहीं आई, इसके पीछे वाकई ही बहुत बड़ा संघर्ष है, बहुत बड़ा कष्ट सहा है आपने, बहुत बुरे बुरे हालातों से गुजरे हैं आप। तो अब अपनी बारी आई है, जिगर थाम लो। तो अब आपकी बारी है, अब जिगर थामना पड़ेगा उन्हें, है ना? तो चलिए फिर मिलते हैं बेटा। ये थी प्यारी सी रीडिंग आपके लिए। मुझे बहुत अच्छा लगा कि ऐसे ऐसे लोग मेरे उससे जुड़े हुए हैं, और लाइक शेयर और सब्सक्राइब किया करो प्लीज़। सपोर्ट करेंगे तो मुझे हिम्मत भी मिलेगी, और आपकी एनर्जी भी मुझसे कनेक्ट होगी। ठीक है, ओके बाय।